हरिओम हरिओम हरिओम। जैसे हाथ, पैर, मन, इंद्रियां, मस्तिष्क आदि एक ही शरीर के अनेक अवयव हैं और ये सब मिलकर शरीर निर्वाह के लिए काम करते हैं। इन सब के काम तो अलग अलग हैं, पर अलग अलग काम करते हुए भी ये सभी परस्पर एक दूसरे के हित में लगे रहते हैं। और यदि शरीर के किसी एक अंग में कोई दर्द या तकलीफ हो तो शरीर के सारे अंग उसकी सेवा में लग जाते हैं। ऐसे ही संसार मात्र के जो अनेक प्राणी हैं उन सबको भी मिलकर समस्त संसार के हित के लिए काम करना चाहिए। गलती वहाँ होती है जब वे केवल अपने लिए ही काम करते हैं। जैसे हाथ केवल अपने लिए ही काम करे, पैर, आँख, नाक आदि किसी के लिए नहीं, तो शरीर का निर्वाह नहीं होगा। पैर यदि ये कहे कि हम तो अपने लिए ही काम करेंगे, शरीर को हम क्यों उठाएं, हाथों को हम क्यों उठाएं, तो शरीर का काम नहीं चलेगा। इसी तरह स्वार्थ में आकर हर प्राणी अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहे तो संसार का काम नहीं चलेगा। अपने स्वार्थ के लिए काम करने से काम बिगड़ता है। संपूर्ण प्राणी एक ही संसार के अनेक अवयव हैं। किसी भी रीति से शरीर संसार से अलग सिद्ध नहीं हो सकता। बनावट की दृष्टि से, धातु की दृष्टि से, संरक्षक की दृष्टि से देख लो, शरीर को संसार से अलग सिद्ध नहीं कर सकते। जैसे शरीर के अनेक अवयव अलग अलग होते हुए भी एक ही शरीर के अंग हैं, ऐसे ही संसार के छोटे बड़े जितने भी प्राणी हैं वे सब एक विराट संसार के ही अंग हैं। एक विराट के अंग होकर भी वे अपना व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध करते हैं, यही गलती है। अपना स्वार्थ सिद्ध करे या न करे, इसका ज्ञान पशु पक्षियों में नहीं है, परंतु मनुष्य में इसका ज्ञान यानी विवेक है। मनुष्य विवेक पूर्वक ये विचार कर सकता है कि यह संपूर्ण संसार अपना कुटुंब है, फिर एक अपने स्वार्थ के लिए काम कैसे करे। अयम निजय परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम। ये तो हमारा है और ये दूसरों का है, यानी पराया है, ऐसा विचार तो तुच्छ हृदय वाले लोगों का हुआ करता है। जिनका हृदय उदार है उनके लिए तो सारा संसार ही कुटुंब है। यदि शरीर के किसी अंग से कोई गलती हो जाए और दूसरे अंग को कोई तकलीफ़ हो जाए, क्या हम उसको दंड देते हैं? जैसे यदि खाते समय यदि अपनी जीभ दांतों से कट जाए तो क्या हम पत्थर से अपने दांत तोड़ लेते हैं? हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि हम दांत और जीभ दोनों को अपना मानते हैं। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति की तरफ से हमारे प्रति कोई गलती हो जाए या उसकी वजह से हमारा कोई नुकसान हो जाए तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। ऐसा भाव अपने मन में रहना चाहिए, क्योंकि नुकसान करने वाला भी अपना ही है और जिसका नुकसान हुआ है वो भी अपना ही है। आज तो आध्यात्मिक उन्नति में देरी हो रही है, उसका खास कारण यही है कि हर व्यक्ति अपना व्यक्तिगत हित चाहता है। मेरी मुक्ति हो जाए, मेरा हित हो जाए, मेरा मतलब सिद्ध हो जाए। इस व्यक्तित्व को, एक देशीता को हम छोड़ते नहीं। पशु का जो स्वभाव है उसी स्वभाव को लेकर हम काम करते हैं। परमेश्वर की प्राप्ति में केवल अपनी स्वार्थ भावना ही बाधक है। हमारे पास जो वस्तुएं हैं वे संसार की हैं और सबकी सेवा के लिए है। उन वस्तुओं से अपना निर्वाह भी दूसरों की सेवा के लिए ही करना चाहिए, अपने सुख के लिए नहीं करना चाहिए। एहि तन कर फल विषय न भाई। मनुष्य शरीर का उद्देश्य विषय भोग करना
संसार का सुख लेना नहीं है, बल्कि सबकी सेवा करना है। इसलिए सबको सुख कैसे पहुँचे, सबका भला कैसे हो, यही चिंतन विचार होना चाहिए। मनुष्य को जो सामग्री मिली हुई है वह सबकी सेवा करने के लिए मिली है, केवल अपने उपयोग के लिए नहीं। जो अकेला उसका उपयोग करता है उसको चोर कहा गया है। स्तेन एव सह। अगर मिली हुई सामग्री अपने उपयोग के लिए ही होती तो उसको चोर नहीं कहते। इसलिए मनुष्य को जो भी सामग्री मिली है उसको अकेले भोगने का वह अधिकारी नहीं है। जैसे परिवार के जो आदमी पैसे कमाता है उसके द्वारा कमाए हुए पैसों पर अकेले उसका ही हक नहीं लगता, बल्कि उसके पूरे परिवार का हक लगता है। अगर वह स्त्री से कह दे कि मैं अकेला ही खाऊंगा, तुम तो घर पर ही बैठी रहती है, तेरे को क्यों दिया जाए। माँ बाप से कहे आप तो ऐसे ही घर पर बैठे रहते हैं, आपको क्यों दिया जाए। अगर वह स्त्री से कह दे कि मैं अकेला ही खाऊंगा, तू तो घर पर बैठी रहती है, तेरे को क्यों दिया जाए। माँ बाप से कहे आप तो ऐसे ही घर पर बैठे रहते हैं, आपको क्यों दिया जाए। मैंने मेहनत की है, मैंने कमाया है, अतः मैं अकेला ही भोग करूंगा। तो ऐसी परिस्थिति में क्या परिवार में सुख शांति रहेगी? परिवार का काम ठीक तरह से चलेगा? कभी नहीं चलेगा। इसी तरह यदि अगर लोग केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति में ही लगे रहेंगे तो सृष्टि का काम ठीक तरह से नहीं चलेगा। धनी से धनी व्यक्ति, राजा महाराजा भी ऐसा नहीं कह सकता कि मैं दूसरों की सेवा लिए बिना अपना निर्वाह कर लूँगा। कैसे कर लेगा? कर सकता ही नहीं। यदि वह सड़क पर चलेगा तो क्या सड़क उसने बनाई है? किसी पेड़ के नीचे बैठेगा तो क्या वह पेड़ उसने लगाया है? कहीं पानी पिएगा तो क्या कुआं खुद ने खुदवाया है? उसे संसार से लेना ही पड़ेगा। लेना तो पशुओं को भी पड़ेगा। फिर मनुष्य की बुद्धि की क्या विशेषता हुई? लिया है तो देना भी चाहिए। परवस्था से जो लिया है उससे भी ज़्यादा देना चाहिए। ये मनुष्य बुद्धि की विशेषता है। भगवान ने कहा है ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूते हिते रता। जो मनुष्य प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। प्राणी मात्र के हित में रति होना चाहिए। सबका हम हित करें ये हमारे हाथ की बात नहीं है। मनुष्य का कर्तव्य यह है कि उसके पास जो सामग्री है उसको वह उदारतापूर्वक दूसरों के हित के लिए समर्पित कर दे। ऐसा करने से उसको कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। मनुष्य जितना व्यक्तिगत स्वार्थ रखेगा उतना ही वह संसार में नीचा माना जाएगा। कमाने वाला केवल अपना ही पेट भरेगा, अकेला ही सामग्री का उपयोग करेगा तो वह न घर में आदर पाएगा और न बाहर आदर पाएगा। वह जितना व्यक्तिगत स्वार्थ का त्याग करके कुटुंब की सेवा करेगा उतना ही वह अच्छा माना जाएगा। कुटुंब का ही नहीं, यदि पड़ोसियों का भी हित करेगा तो और श्रेष्ठ होगा। केवल गांव का ही नहीं बल्कि प्रांत का हित चाहेगा तो और श्रेष्ठ होगा। सारे देश का हित चाहेगा तो और श्रेष्ठ होगा। यदि पूरे विश्व का हित चाहेगा तो और श्रेष्ठ होगा। जैसे पेड़ की जड़ में जल डालने से संपूर्ण पेड़ स्वतः हरा हो जाता है, उसी प्रकार संसार रूपी पेड़ की जड़ यानी भगवान का चिंतन भजन करने से संसार मात्र की सेवा स्वतः हो जाती है। नारायण नारायण।